स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विक्ट्री में। मैं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पनवार, और आज हम बात करेंगे हरियाणा जी के एक और अपने अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा से संबंधित विभिन्न अभिलेख। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं आपको अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख का मतलब होता है किसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को कहते हैं अभिलेख। किसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो याद रख लेना, अभिलेख का अर्थ क्या होता है? किसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा से संबंधित विभिन्न अभिलेखों के बारे में और उनके तथ्यों के बारे में, जहाँ से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। याद रखना कि हरियाणा राज्य का हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य का अभिलेखागार की जब हम बात करते हैं वो हमारा पंचकुला के अंदर स्थित है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और याद रखना हरियाणा राज्य के अंदर दो क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा राज्य के अंदर क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना 1976 के अंदर की गई थी, और दो की गई थी। कहाँ? एक तो हमारा अम्बाड़ा के अंदर, ठीक है, अम्बाड़ा, और एक अपना हिसार के अंदर की गई थी। तो याद रखना हरियाणा राज्य के अंदर क्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या 2 है, और कहाँ पर है? अम्बाड़ा और हिसार के अंदर स्थापना 1976 के अंदर। और हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और पंचकुला से याद रखना कि यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, अपना पंचकुला। और आमों का मेला कहाँ लगता है? आमों का मेला लगता है हमारा पिंजौर, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर लगता है आमों का मेला। और रानीगढ़ का मेल और रामगढ़ का मेल, रानीगढ़ व रामगढ़ का महल, ये दोनों मेल हमारे कहाँ पर पड़ते हैं? पंचकुला के अंदर ही पड़ते हैं। और पंचकुला से याद रखना इसके अंदर एक मंदिर पड़ता है, मनसा देवी मंदिर भी हमारा कहाँ पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। तो याद रखना हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख की जब हम बात करते हैं वो हमारा टोपरा का अभिलेख, ठीक है, टोपरा का अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। सबसे पहले पड़ता था ये अम्बाड़ा के अंदर, ठीक है, और जब यमुनानगर बना तो ये पड़ता है अपना यमुनानगर के अंदर पड़ता है। टोपरा का अभिलेख पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा यमुना के अंदर। और किससे संबंधित है? नैतिक शिक्षा होती है ना, नैतिक शिक्षा से संबंधित ये अभिलेख है। और किस राजा से संबंधित है? राजा की बात करते हैं तो राजा अपना होगा या सम्राट, राजा नहीं सम्राट बोलेंगे, ठीक है। सम्राट का बात करें तो वो हमारे हो गए अशोक सम्राट से संबंधित है, ठीक है। और एक सम्राट और है विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ। और अशोक से संबंधित हमारा कौन सा अभिलेख है? टोपरा का अभिलेख है। और इसकी लिपि पूछ ली जाए तो इसकी लिपि होगी ब्राह्मी, और इसकी भाषा पूछ ली जाए तो इसकी भाषा होगी प्राकृत। और इन टोपरा के अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 7, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। और हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें इससे। किसकी? हरियाणा के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। किससे मिलती है? हरियाणा के इतिहास की जानकारी। हरियाणा का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है जिसका नाम है टोपरा का अभिलेख, पहले पड़ता था अम्बाड़ा के अंदर, पड़ता है यमुनानगर के अंदर। इसकी लिपि है ब्राह्मी, भाषा है प्राकृत, नैतिक शिक्षा पर आधारित है। इनकी कुल संख्या है 7, और संबंधित है राजा अशोक से और विग्रहराज चतुर्थ। अशोक से याद रखना कि अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के दादा का नाम याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने 2 उपाधियां ली थी, एक तो प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। एक देवना प्रिय
देवना प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय है, ठीक है। अशोक से याद रखना, अशोक ने 2 उपाधि ली, प्रियदर्शी, देवना प्रिय। प्रियदर्शी देखने में सुंदर, देवना प्रिय देवताओं का प्रिय। अशोक के वंश पूछ लिया जाए तो मौर्य, पिता पूछ लिया जाए बिंदुसार, और जो हमारे दादा पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने एक युद्ध लड़ा था कलिंग, कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध पूछ लिया जाए किसने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था। और वर्तमान में कलिंग किसका नाम है, उड़ीसा का वर्तमान में कलिंग, कलिंग नाम है वर्तमान में उड़ीसा है, ठीक है। कलिंग पहले नाम था, उड़ीसा का पहले नाम था कलिंग, और अब उड़ीसा का नाम उड़ीसा है, ठीक है। पहले क्या पड़ता था, कलिंग किसको कहते थे, पहले उड़ीसा को कहते थे। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में क्या हुआ था, अशोक की जीत हुई। तो इस युद्ध के बाद अशोक ने धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म, और युद्ध का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। याद रखना कि अशोक का वंश पूछा जाता है तो एचएससी वाले यही पूछेंगे अशोक किस वंश से संबंधित है। अशोक का वंश है अपना मौर्य वंश। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और पूछा जाता है कि जो टोपरा का अभिलेख है इसको चुराकर दिल्ली कौन ले गया था, इसको चुराकर दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसको चुराकर दिल्ली ले गया। तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक क्या था, तुगलक वंश का राजा था, और राजा बना था 1351 में। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद की स्थापना भी की थी, फतेहाबाद की स्थापना की थी। और हिसार के अंदर इसने गुजरी का महल भी बनवाया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट आता है, एक पूछा जाता है कि अशोक है ना, अशोक हरियाणा के अंदर अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं। तो हरियाणा के अंदर अशोक के कुल 33 अभिलेख मिले हैं। तो पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं, तो अशोक के कुल अभिलेख मिले हैं अपने 33। और टोपरा के अभिलेख पर किसके चिन्ह मिलते हैं, तो अशोक के चिन्ह हमें मिलते हैं, राजा अशोक के चिन्ह हमें टोपरा अभिलेख से मिलते हैं। और इसको चुराकर दिल्ली कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक इसे चुराकर दिल्ली ले गया। फिरोज शाह तुगलक ने जो स्थापना की थी, हिसार और फतेहाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके बाद करते हैं कि बाड़ा जो बहारा खेड़ी होती है ना, बहारा खेड़ी, उससे संबंधित जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, बहारा खड़ी, ठीक है। इससे संबंधित अभिलेख की बात करते हैं तो वो मिला अपना शुद्ध, और शुद्ध पड़ता है जगाधरी, और जगाधरी पड़ती है अपनी यमुना नगर, यमुना नगर। तो याद कर लेना कि शुद्ध जगाधरी से 12 खड़ी से 12 खड़ी है, जो 12 खड़ी है उससे संबंधित अभिलेख मिला है। और शुद्ध से याद रखना कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, ठीक है। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, शुद्ध। और हरियाणा का जुड़वा शहर, हरियाणा का जुड़वा शहर की जब हम बात करते हैं तो जुड़वा शहर माना जाता है जगाधरी और यमुना नगर को, ठीक है। जगाधरी और यमुना नगर को माना जाता है हरियाणा का जुड़वा शहर, हरियाणा का जुड़वा शहर माना जाता है जगाधरी और यमुना नगर को, जगाधरी और यमुना नगर को हरियाणा का जुड़वा शहर माना जाता है। 12 खड़ी संबंधित अभिलेख मिला शुद्ध जगाधरी शहर। जगाधरी इसमें एक मंदिर पड़ता है लक्कड़हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर भी जगाधरी के अंदर पड़ता है। गोला बारूद उद्योग, ठीक है, गोला बारूद उद्योग, गोला बारूद उद्योग कहाँ पड़ता है, किससे संबंधित है, तो वो यमुनानगर में ही पड़ता है गोला बारूद उद्योग। और याद रखना कलेसर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, जिसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी, वो पड़ता है हमारे यमुनानगर। और यहाँ याद रखना कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से नदी गुजरती है, उसका नाम है यमुना नदी। उसके बाद हम बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार जो राजा थे उनसे संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है। तो गुज्जर प्रतिहार की जब हम बात करते हैं उनसे संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है, गुज्जर प्रतिहार राजाओं से संबंधित अभिलेख की बात करते हैं तो वो अपना मिला है पेहवा से, पेहवा पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रख लेना गुज्जर प्रतिहार राजाओं से संबंधित अभिलेख हमारा कहाँ से मिला है, तो ये मिला है पेहवा कुरुक्षेत्र। और ये अभिलेख कहाँ, कौन सी शताब्दी से संबंधित है, 9वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है, 9वीं शताब्दी से संबंधित अपना अभिलेख है। एक पूछा जाता है किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। तो एक अभिलेख आता है लांडून अभिलेख, ठीक है, बहुत बार पूछा गया एचएससी में। लांडून अभिलेख से क्या पता चलता है, तो लांडून अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। वर्तमान में नई दिल्ली किसकी राजधानी, अपनी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, ठीक है। तो याद रखना किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, तो लांडून अभिलेख से पता चलता है।
लानू अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हरियाणा से संबंधित, हरियाणा है ना अपना हरियाणा, उससे संबंधित एक अभिलेख मिला है, वो किस देश से मिला? तो वो मिला अपना लाओस, लाओस देश से वो अभिलेख मिला कि हरियाणा से संबंधित एक अभिलेख किस देश से मिला? लाओस। और लाओस के राजा देवका था, यहाँ का राजा देवका, उसने किस क्षेत्र की महिमा लिखी है, किस क्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रशंसा की है? तो उसका नाम है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ठीक है, लाओस के राजा देवका ने किस क्षेत्र की बहुत ज्यादा महिमा की है, जो मतलब प्रशंसा की है? तो वो की है कुरुक्षेत्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। उसके बाद बात करते हैं राजा भोजराज, राजा भोजराज से संबंधित अभिलेख। और राजा भोजराज से संबंधित अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो वो अपना पड़ता है पेवा के अंदर ही। ठीक है, पेवा के अंदर ही मिलता है राजा भोजराज से संबंधित अभिलेख पेवा के अंदर। और एक बात कल बताया था मैंने गलती से कि पलवल की स्थापना 2005 के अंदर हुई है, तो वो गलती से हो गया, तो याद रखना पेवा की स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। मेवात की स्थापना हुई थी 2004 और 5 के अंदर। और 1997 के अंदर स्थापना हुई थी झज्जर फतेहाबाद की, झज्जर और फतेहाबाद की। 1995 में स्थापना हुई थी पंचकुला की, पंचकुला की। 1989 में 4 हुई थी, चारों की हुई थी KRPY, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल की। ठीक है, 1975 में हुई थी सिरसा की, 1979 में हुई थी फरीदाबाद की। ठीक है, फरीदाबाद की। 1972 में हुई थी भिवानी सोनीपत की, भिवानी और सोनीपत की। 1973 में हुई थी कुरुक्षेत्र की। और 1966 में 7 की हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। याद रखना राजा भोज से संबंधित जो हमारा अभिलेख है वो हमें मिला है पेहवा से, पेहवा से। राजा भोज संबंधित अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? वो मिला है हमें पेहवा से। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज से संबंधित, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आंसी से। और आंसी कहाँ पड़ता है? अपना आंसी पड़ता है हिसार के अंदर। और आंसी से याद रखना इसमें अंदर पड़ता है किला अस्सीगढ़ का किला, अस्सीगढ़ का किला भी कहाँ पड़ता है? वो भी अपना आंसी के अंदर ही पड़ता है, अस्सीगढ़ का किला। एक अभिलेख मिलता है सिरसा से, और सिरसा से जो अभिलेख मिला उससे हमें किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? सिरसा से जो अभिलेख मिला उससे हमें किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो जब हम बात करते हैं उस अभिलेख के सिरसा वाला, तो उससे हमें पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है, पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। पूछ लिया जाए तो सिरसा अभिलेख से किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है हमें किससे? सिरसा अभिलेख से। एक मिला है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख। पूछ लिया जाए कहाँ से मिला है? तो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख हमें मिला करनाल से। और इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है तालाब निर्माण की, तालाब निर्माण की, तालाब निर्माण की जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। खरोष्टी लिपि से संबंधित अभिलेख करनाल से। करनाल को कहा जाता है धान का कटोरा, धान का कटोरा। और इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है तालाब निर्माण की। और खरोष्टी लिपि वाला अभिलेख अपना मिलता है करनाल से। 8 अभिलेख एक साथ कहाँ से मिले हैं? 8 अभिलेख, जब 8 अभिलेख तो एक साथ मिले हैं हमारे गुजरी महल, गुजरी महल से। ठीक है, गुजरी महल। और गुजरी महल पड़ता है हिसार के अंदर। और गुजरी महल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 8 अभिलेख हमारे एक साथ कहाँ से मिलते हैं? गुजरी महल से। प्रतिया राजा महेंद्रपाल का अभिलेख। ठीक है, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, प्रतिया राजा महेंद्रपाल का अभिलेख की बात करते हैं तो प्रतिया राजा महेंद्रपाल का अभिलेख भी पेवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पेवा से मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोनीपत से एक अभिलेख मिला, ताम्रपत्र अभिलेख। सोनीपत से एक अभिलेख मिलता है ताम्रपत्र अभिलेख। सोनीपत से मिला अभिलेख ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। सोनीपत से मिला अभिलेख ताम्रपत्र से हमें जानकारी किसकी जानकारी मिलती है? तो उससे हमें जानकारी मिलती है राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन और उसके वंश की। ठीक है, राजा हर्षवर्धन और उसके वंश की मिलती है। हर्षवर्धन से याद रखना, हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। और हर्षवर्धन राजा बना था 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर,
प्रभाकर वर्धन। और माता का नाम था यशोमती। माता का नाम क्या था? यशोमती। बहन का नाम राज्यश्री। और भाई का नाम राज्यवर्धन। तो याद रखना, पिता का नाम प्रभाकवर्धन, माता का नाम यशोमती, बहन राज्यश्री और भाई का नाम राज्यवर्धन था। और शौक से याद रखना, इसके दरबार में एक कवि था बाण भट्ट। इसने एक किताब लिखी थी हर्ष चरित्र। और इसने एक किताब भी लिखी थी कादम्बरी। तो हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाण भट्ट। उसने लिखी थी एक हर्ष चरित्र, एक लिखी थी कादम्बरी। हर्ष ने भी 3 किताबें लिखी थी। कितनी? 3। एक का नाम है प्रियदर्शिका। एक का नाम है नागनंदा और एक का नाम है अपना। प्रियदर्शिका हो गई, नागनंदा हो गई, एक है रत्नावली। तो याद रखना, अशोक ने रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका लिखी है और उसके कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी है। और हर्षवर्धन को नर्मदा का युद्ध हुआ था, जो उस युद्ध में हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? हर्षवर्धन उस युद्ध में हार जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। तो याद रख लेना, हर्षवर्धन से संबंधित हर्षवर्धन की राजधानी पूछ ली जाती है थानेसर। और एक हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। और थानेसर से याद रखना, इसे मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। मुगलों का द्वीप। और थानेसर से याद रखना, हर्ष का टीला कहाँ मिला? हर्ष का टीला मिला अपना हर्षवर्धन का टीला कहाँ से मिला है अपना? ये मिला थानेसर से। तो आज अपना टॉपिक था हरियाणा के अभिलेख और आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।